कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ये बात सच है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड पर होती है। बारी नगरीय निकाय की है और उसके बाद 2023-24 की। तो अब सवाल यही कि कुछ अलग करें जिससे सबसे बड़ा वोटर युवा साथ पाए। बीजेपी इसी को दृष्टिगत रखते हुए खेल खेल में युवाओं को जोड़ने की तैयारी में है और ये बात अलग अलग नेता पुत्रों की तरफ से लगातार खिलाए जा रहे खेल से जाहिर भी होती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो विधायकों को समझाइश भी दी है, या तो खेल खेलो या अपने क्षेत्र में खिलाओ। मतलब साफ है, खेल ही खेल में खेल हो जाएगा और यही वजह है कि सरकार अब हर पंचायत में एक स्टेडियम बनाने की तैयारी में है। नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव को लेकर विस्तार से बात हुई, उपचुनाव को लेकर भी बात हुई। आज ये भी तय हुआ कि 22,000 ग्राम पंचायतों के अंदर खेल के मैदान का निर्माण कराया जाए। विधायकों की मांग काफी थी। ये भी तय हुआ कि विधायक कब पुनः प्रारंभ किया जाए। खेल बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी खेल रही है और नेता पुत्र यहाँ भी खेल खिलाने में पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश से एकमात्र कांग्रेस सांसद और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भी क्रिकेट के जरिए अपनी सियासी सीट बचाने में लगे हैं। लेकिन कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री अपने अलग अंदाज में बात कह रही हैं। पता नहीं कितनी सारी झूठी योजनाएं। जब चुनाव आता है तो शिवराज सिंह चौहान किसी जिले को गोद लेते हैं, किसी विधानसभा को गोद लेते हैं। ये खेल ग्राउंड बनाने की बहुत पहले से इनकी स्कीम चल रही थी, लेकिन अधिकारी इनकी सुनते कहाँ। झूठ के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, कोई युवा जुड़ेगा नहीं, सब जान गए ना। सियासत अब इवेंट की है। चुनाव में फिल्मी सितारों के जरिए नेता अपना सियासी खेल खेलते हैं और चुनाव से पहले दोनों पार्टियां खेल के जरिए अपना सियासी वजूद कायम रखना चाहती हैं। लेकिन प्रजातंत्र में जनता ही निर्णायक होती है और देखना होगा कि आखिर किसका खेल पसंद आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सियासत का खेल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या खेल के जरिए भारतीय जनता पार्टी साध पाएगी युवा? सियासत के खेल में कौन होगा पास और कौन होगा फेल? क्या खेल के जरिए होंगे भारतीय जनता पार्टी विधायक एक्टिव? बदलती सियासत जनता को कितना लुभा पाएगी? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ उपक्रम करती रहती है और इसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है और वो तरीका है कि खेल खेलो या खिलाओ। कुल मिलाकर जनता के बीच में जाओ, जनता के बीच में सक्रिय रहो और किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से जनता के जीवंत संपर्क में रहो। तो ये शिवराज सिंह चौहान जी ने फॉर्मूला दिया है और ये भी कहा है कि हर पंचायत में, जिस प्रकार से कांग्रेस ने कहा था कि वो गौशाला बनवाएगी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हर पंचायत में खेल का मैदान होगा, स्टेडियम होगा। हर ग्राम पंचायत में स्टेडियम होना जरूरी कह दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन बड़ा निर्णय है, बड़ा फैसला है और भले ही राजनीतिक लाभ के लिए हो, लेकिन खेल मैदान कहीं ना कहीं सिकुड़ते चले जा रहे हैं। खेल मैदानों का अभाव है। तो हर ग्राम पंचायत स्तर पर अगर खेल मैदान होंगे, व्यवस्थित होंगे, तो निश्चित रूप से खेलने कूदने के लिए एक उपयुक्त जगह लोगों के पास रहेगी, जनता के पास रहेगी, खेल प्रेमियों के पास रहेगी। और इस बहाने से
सरकार की जमीनों का भी संरक्षण कम से कम किया जा सकेगा जो खुर्द-बुर्द हो रही हैं ग्रामीण अंचलों में। तो कांग्रेस ये कह रही है कि कुछ भी बोलने की जो आदत है, अब एक नया सिगूफा लेकर आ गए हैं, कुछ भी बोलना है तो बोल देते हैं। खेल खेल में ये बात कहाँ तक जाएगी और राजनीति का खेल कितना खतरनाक होता है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सुनील शराफ जी, कांग्रेस के विधायक हैं। हरिशंकर खटीक जी, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। हरिशंकर जी, आपसे सीधा सवाल कर लेता हूं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये हमने सुना था, लेकिन अब आप चरितार्थ भी करने जा रहे हैं, तो इसी ध्येय वाक्य के लिए करने जा रहे हैं या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक लाभ लेने की कवायद है? सबसे पहले तो हम नवीन पुरोहित जी आपको बता दें कि हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो प्रदेश के गांव, गरीब और किसान की चिंता हमेशा करते हैं जी कि गांव का विकास कैसे हो, गरीब व्यक्ति की भलाई के लिए वो योजनाएं संचालित करते हैं, उनका भला कैसे हो, और किसानों के लिए चिंता करते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में युवाओं की भी चिंता होने की अति आवश्यकता रही है, वो हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सोची है। जब वो गाँव में किसी गाँव में जाते हैं, वो देखते हैं कि वहां पर हर बच्चों की मांग आती है कि हमारे यहाँ पर खेल के मैदान के लिए स्टेडियम स्वीकृत किया जाए। बार बार बात ऐसी आई तो हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के युवाओं की बात को विशेष ध्यान देते हुए और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया है कि मध्यप्रदेश की 22,800 ग्राम पंचायतों में हम स्टेडियम का निर्माण कराएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्र के कई ऐसे प्लेयर, ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। पहले उन्होंने गांव में खेला, फिर जिला मुख्यालय पर खेला, फिर जिला से प्रदेश में खेला, प्रदेश से फिर वो देश के लिए खेले। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, देश का माथा ऊंचा किया। जी, तो हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी चाहते हैं जी कि हम युवाओं की भलाई के लिए काम करें, और युवाओं की भलाई के लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प भी किया है। जैसे कांग्रेस के लोगों ने कहा था, कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि हम मध्यप्रदेश में गौशालाएं बनवाएंगे, मात्र उन्होंने गौशालाओं का नाम सिर्फ औपचारिकता के रूप में किया। कि औपचारिकताएं किस प्रकार से होती हैं, एक विकास करने में एक गौशाला का भूमि पूजन कर दिया और उन्होंने कार्य की श्री कर ली थी। लेकिन हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हर ग्राम पंचायत में गौशालाएं खोले जाने का दृढ़ संकल्प लिया है, और 30 लाख नहीं, 40 लाख भी, 50 लाख और 52 लाख तक की भी गौशालाएं दृढ़ संकल्प जो है विकास करने में 30-40 बन रही है। दृढ़ संकल्प आप ले तो रहे हैं हरिशंकर जी, लेकिन सरकार जो है पूरे यौवन पे है, 16वां साल है, 15 साल आपकी सरकार रही है, अभी तक दृढ़ संकल्प पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन ठीक है अब आप ले रहे हो। सुनील शराफ जी से समझ लेता हूं, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक सुनील शराफ जी हैं, वो उनसे पूछ लेता हूं। सुनील जी, आपने हरिशंकर जी को सुना, वो कह रहे हैं कि गांव-गांव में खेल के स्टेडियम बना देंगे, 22,800 ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान भी होगा और गौशाला भी होगी और ग्राम स्वराज का सपना भी साकार होगा। देखिए, जो इनकी योजना है, जो शिवराज जी की ये सोच है कि गांव-गांव में स्टेडियम बना दिए जाए, मैं उससे पूर्णतः इत्तेफाक रखता हूं। बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। युवाओं के लिए खेल का मैदान होना चाहिए, गांव में प्रतिभाएं हैं, उन्हें उभरने के लिए मंच होना चाहिए। लेकिन युवाओं के लिए खेल के मैदान के अलावा युवाओं के रोजगार और शिक्षा के लिए भी जरा सोच लें मुख्यमंत्री जी, तो बहुत बेहतर होगा। आज युवाओं के रोजगार की क्या स्थिति है, आज युवा बेरोजगार भटक रहा है। आज पढ़ लिख करके माँ बाप कितनी मुसीबत से कैसे पैसा करके भोपाल, इंदौर, बड़े शहरों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो किसी काम का नहीं रह जाता, वापस अपने गांव में जाके खेती कर नहीं पाता, क्योंकि वो शहर में पढ़ के आ गया, उस परिवेश में रह के, और जो वो पढ़ाई कर लिया है उसके लायक उसको जॉब नहीं मिल रही। तो आज जो रोजगार की स्थिति है युवा को, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं खेल के मैदान के निर्णय का स्वागत करता हूं, लेकिन यह भी कहता हूं कि आज युवा रोजगार के लिए, जो गौशाला की बात किया खटीक जी ने, गौशाला सोच किसकी थी खटीक जी? आप
15-17 साल से गौ भक्त और गौ माता की बात करते चले आ रहे हैं, वोट लेते चले आ रहे हैं। गौ माता कहां रहती थी? एक 10 बाई 10 के कांजी हाउस में, जहां 20-20 गायों को बेड़ दिया जाता था और वो बेचारे असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। गौशाला इतना 5 एकड़ 6 एकड़ की भूमि में गौशाला बनाने का निर्णय लिया कमलनाथ जी ने। आप छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, वहां देख के आइए कि वहां भूपेश बघेल जी गोबर तक खरीद रहे हैं कि कम से कम इस बहाने गौ माता का संरक्षण हो। आज जो गौशालाएं बनी है हमारी सरकार के टाइम में, कोई अभी एक कोरोना काल में आपके 11 महीने में नहीं खड़ी हो गई है जो गौशालाएं बन के खड़ी है। लेकिन जो गौशालाएं बन के खड़ी है उनकी जाके भौतिक स्थिति देख लें आप कि किस तरह से आप उन गौशालाओं को चला रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आदरणीय खटीक जी आपसे आग्रह करूंगा, आप अपनी सरकार की तरफ से बैठे हैं, बहुत अच्छा है, आप पक्ष रखेंगे, लेकिन हम सब एक मिलजुल करके एक सार्थक स्थिति तक पहुंचे कि कैसे उसका सफल संचालन हो। आज गौशालाओं का संचालन नहीं हो रहा है, गौशालाओं को फंड नहीं दिए जा रहे हैं, गौशालाओं के पास चारा नहीं है, भूसा नहीं है। कैसे गौशाला का सपना पूरा होगा? कैसे गौ माता की सेवा होगी? आज युवा के रोजगार के लिए भी आपको निश्चित रूप से सोचना होगा। सिर्फ खेल खिला के अब और आप खेल नहीं खेल सकते, बहुत खेल खेल लिया आपने, अब और खेल नहीं खेल सकते। हरिशंकर जी, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी मौजूद हैं। सुरेश जी, खेल खेल में खेल करने की मंशा रख रही है भारतीय जनता पार्टी। अब कांग्रेस इस खेल को समझ पाएगी कि नहीं समझ पाएगी, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर ये मंशा भले ही राजनीतिक लाभ लेने की हो, लेकिन गांव-गांव में अगर स्टेडियम बन जाएंगे, 22,800 ग्राम पंचायतें हैं, अगर उनमें स्टेडियम बन जाएंगे, गौशालाएं बन जाएंगी, और अगर सरकार को ये विचार भी आ गया कि जैसा छत्तीसगढ़ में हो रहा है कि वो गो जो उत्पाद होते हैं उससे रिलेटेड कुछ अगर व्यवस्थाएं भी, वो एलाइड सेक्टर भी वहाँ डेवलप कर पाए, गो कास्ट वगैरह का, तो गांव में जो ग्राम स्वराज का वो सपना देख रहे हैं, उस सपने में थोड़ी हकीकत का भी प्रादुर्भाव हो जाएगा। क्या कहें? योजनाएं तो सभी अच्छी होती हैं। हमारे यहाँ तो योजनाएं बनती हैं, राज्यों में उनके क्रियान्वयन की पूरी तैयारी होती है और उसके बाद फंड का अभाव हो जाता है तो योजनाएं लटक जाती हैं। तो योजनाएं जितनी सुंदर होती हैं, उनके पीछे जितना सुंदर विचार होता है, क्रियान्वयन के लिए भी उतने ही प्रयास हो जाते हैं, लेकिन फंड का अभाव जो है, 22,800 स्टेडियम बनाने के लिए इतने फंड की आवश्यकता होगी। वो कोई 1 साल 2 साल का विषय नहीं है। मुझे लगता है ये एक योजना हाथ में ली है मुख्यमंत्री जी ने और इसके क्रियान्वयन के लिए वो अपनी व्यवस्थाएं करेंगे। हम भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को तो भरोसा करने के अलावा विकल्प नहीं है ना। हमने तो कर्ज माफी जो किसानों की हुई थी पे पूरा भरोसा किया है और इसके बाद गौशालाओं पर भी पूरा भरोसा किया है, उसके बाद अब स्टेडियम पर भी पूरा होगा। तो हम लोग तो भरोसा करते हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि अधिकारी वर्ग जो है उसके क्रियान्वयन में कितना सहयोग करता है, नीचे की मिशनरी उसके अंदर कितना सहयोग कर पाती है और उसके क्रियान्वयन का प्रतिशत क्या रहता है, ये किसी भी योजना की सफलता का द्योतक है और उसको बताता है। मैं ये मान करके चलता हूं कि राजनीति में जो दल है या जो नेता है या जो विधायक मंत्री है, वो अपने किसी भी कथन के पीछे राजनीतिक हित नहीं देखता होगा, ऐसा जो न तो हमें सोचना चाहिए और न ही ऐसी कोई स्थिति है। तो ये जो युवाओं के बीच में, और अभी ताजा मामला ये है कि मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र ने उनके विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रिकेट का आयोजन कराया है और जब बेटे की सफलता के बाद जो है पिता मुख्यमंत्री हों तो इस प्रकार की घोषणा स्वाभाविक है। उन्हें लगा होगा कि इससे युवाओं को जोड़ा जा सकता है। 200 के लगभग उसमें टीमें आई थी। जो सवाल तो इन्होंने उठाया है सुनील जी ने कि ठीक है, आप युवाओं को स्वस्थ करिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बिठाइए, लेकिन वो मस्तिष्क चलेगा कहाँ? रोजगार भी चाहिए, शिक्षा के बाद रोजगार के देखिए मैं बताऊं आपको कि एक मैं बहुत दिन से मेरा एक सोच रहा है, मैं बार बार टिप्पणियां भी करता हूं, दोनों वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, वो समझते हैं इस बात को कि जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ता है उसको रोजगार मिल जाता है, जो राजनीति करता रहता है या सर्टिफिकेट का जुगाड़ करता रहता है उसको जो है कैंपस सिलेक्शन में उसका नंबर नहीं आता। अब इसके लिए आप राजनीतिक पार्टियों को या नेताओं को दोष देंगे तो मुझे नहीं लगता कि पूरा दोष नेताओं को दिया जाना चाहिए। जिनको पढ़ना है उनको इस मानसिकता से ही पढ़ना चाहिए
कि उन्हें रोजगार करना है या उन्हें क्या करना है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो यदि उस होनहार छात्रों को रोजगार नहीं मिलता हो। अब आप ये देखिए, एक बार मैंने खबर पढ़ी भी थी और छापी भी, हम सब लोग छापते रहते हैं, आप भी दिखाते हो, कि एक के पास डिग्री बड़ी थी और चपरासी की नौकरी कर रहा था। वो स्वाभाविक है कि उसकी शिक्षा ही चपरासी के लायक हुई होगी, क्योंकि जो आदमी अच्छे से पढ़ के गया होगा उसका सिलेक्शन कहीं न कहीं तो हो ही जाता है। वहां नहीं होता तो राजनीति में हो जाता है, तो सिलेक्शन तो हो जाता है। पर जिनका सिलेक्शन नहीं होता, ये मान के चलना चाहिए उनकी एजुकेशन में कमी है। क्योंकि आज प्राइवेट कंपनियां हैं या सरकारी नौकरियां तो कम हो गई, प्राइवेट कंपनियां जो है वो ये देख करके नहीं लेती कि फला का बेटा है इसलिए मुझे लेना है, या मुझे आरक्षण का दबाव है इसलिए मुझे लेना है। तो वहां तो योग्यता के आधार पर चयन किया जाता है। तो रोजगार के निर्माण के लिए हमें जो एक प्रकार से हमारा जो कौशल उन्नयन है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और ये आरोप मैं लगातार चर्चा में बना रहूंगा, लगातार हम चर्चा में बने रहेंगे। वक्त है एक व्यवसायिक अंतराल का, तो व्यवसायिक अंतराल के बाद तुरंत चर्चा में फिर से हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। इंडिया एजेंडा सियासत का खेल में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। तो पूछ लेता हूं सुनील जी, आपसे पूछ लेता हूं, आपने हरिशंकर जी को पहले सुना, फिर आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय की भी प्रतिक्रिया सुनी। तो सवाल जो है वो आपने जो खड़ा किया वो ये कि सरकार को 16 साल हो गए हैं लगभग देखा जाए, और खासकर शिवराज जी एक लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इन बातों पर तो बात होनी ही नहीं चाहिए थी, बातें तो आगे होनी चाहिए थी। तो ये सब तो वो बातें हो रही हैं जो कांग्रेस ने 15 महीने पहले शुरू की थी। तो क्या आप 15 साल को शून्य ठहराना चाहते हैं उसके पहले? देखिए, 15 साल को शून्य तो नहीं ठहराना चाहता हर मुद्दे पे, लेकिन रोजगार के मुद्दे पे शून्य है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनमें शून्य है। हमारे प्रदेश का आर्थिक विकास शून्य है, हमारे प्रदेश में निवेश शून्य है, कई चीजों में शून्य है। मैं आदरणीय सुरेश शर्मा जी को भी सुन रहा था, मेरे से बहुत बड़े हैं, वरिष्ठ हैं। मैं आदरणीय शर्मा जी से कहना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा बेरोजगारी के बारे में कि जो अच्छा पढ़ता है उसे रोजगार मिल जाता है। आदरणीय शर्मा जी, ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे कॉलेजेस तक पहुंच पाते हैं जहां कैंपस सिलेक्शन होता है, जहां कंपनियां कैंपस के लिए आती। टॉप 20 का सिलेक्शन हो गया, 21 वाला, 22 वाला, उसको रोजगार कहां मिलेगा? उसको भी तो रोजगार कहीं चाहिए। बड़ी कंपनियां ले गई टॉप 20 को छाट के। मैं गांव से आता हूं, गांव में 2, 4, 5 साल में एक कोई छात्र या छात्रा निकलते हैं जो वहां तक पहुंचते हैं, बाकी भी तो बेरोजगार हैं। तो क्या वो जो टॉप 22 वाले हैं वो ईटा गारा करें? क्या उन्हें उनके लेवल का, जो भी उनका लेवल है उस लेवल का रोजगार उन्हें मुहैया कराना सरकार का धर्म नहीं है? सरकार का फर्ज नहीं है? क्या सरकार को इस दिशा में नहीं सोचना होगा? मेरा आग्रह है कि इस दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए। लगभग गांव-गांव से लोग आ रहे हैं, बात हो रही है अपने खेल मैदान की। खेल मैदान भी ठीक है, शिवराज जी ने घोषणा कर दी है कि सभी ग्राम पंचायतों में होगी। कई ग्राम पंचायत ऐसी है जहां मैं जानता हूं जहां पर मैदान के लिए जमीन ही नहीं है, और हम तो चाहते हैं कि तत्काल जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही करें। कई गांव ऐसे हैं जहां पर जो थोड़ा बहुत चरनोई की जमीन बची है, सरकारी जमीन बची है, वो बड़े बड़े भाजपा के नेताओं ने कब्जा कर रखा है। आप खाली कराइए, बिल्कुल स्वागत है आपके इस निर्णय का, आप बनाइए स्टेडियम। जी हरिशंकर जी, घोषणा तो हो गई है, अब जवाबदेही आपकी है। जमीन खाली करानी पड़ेगी, नोटिफिकेशन करा के कार्रवाई कीजिए। शुभ काम में देरी कैसी?
वैसे तो नवीन जी हम सब जानते हैं कि गांव का जब विकास होता है ना तब हमारे देश का विकास माना जाता है। गांव में क्या क्या होना चाहिए, गौशाला होना चाहिए, बच्चों के लिए स्टेडियम होना चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल होना चाहिए, और जो स्कूल है वहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। जब स्टेडियम बनेगा तो वहाँ बच्चे क्रिकेट भी खेलेंगे, हॉकी भी खेलेंगे, कबड्डी भी खेलेंगे, अन्य खेलकूद, तीरंदाजी, जैसे गांव की बेटियां आज तीरंदाजी में दुनिया में दूसरे नंबर पे आ रही। हमारे मध्यप्रदेश का ये सौभाग्य और खेल विभाग का भी सौभाग्य है कि जो इस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। लेकिन जो अभी बात आ रही थी कि बच्चे पढ़ लिख के आगे तरक्की कर रहे हैं, खूब आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने के साथ साथ उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने चिंता की और हर जिले में, मध्यप्रदेश के जिलों में, 52 जिलों में जो इस तरीके से वहां पर रोजगार मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। बाहर के प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं और प्राइवेट कंपनियां उन बच्चों को जिस हिसाब से, चाहे वो बच्चे आईआईटी पढ़े हुए हों, चाहे कारपेंटरी से पढ़े हों, चाहे फिटिंग से पढ़े हों, चाहे स्मिथ से पढ़े हों, चाहे बिल्डिंग से पढ़े हों, जिस हिसाब से, चाहे बच्चे पॉलिटेक्निक किए हों, चाहे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए हों, अगर प्राइवेट कंपनियों के जाने लायक स्थिति में होते तो बच्चों को वहीं से, जिला में जो रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, बच्चों को वहीं से वो टीम कंपनियां लेकर के युवाओं को ले जाती हैं और उनको 30,000, 40,000, 50,000 जिस लायक उनकी शिक्षा होती है उसके आधार पर उनको रोजगार देने का काम भी कंपनियां कर रही हैं। हमारे जिले का सौभाग्य, मध्यप्रदेश का सौभाग्य कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जबरदस्त तरीके से युवाओं की चिंता कर रहे हैं और रोजगार मेलों का आयोजन भी पूरे उसमें किया जा रहा है। गौ माता की इनने मात्र चिंता की, इनने 15 महीने में सिर्फ नाम मात्र की सिर्फ चिंता की, गौशालाएं बनाने का काम, वृद्ध गौशालाएं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर गौशालाएं कहीं इस समय बन रही हैं तो वो मध्यप्रदेश की धरती पे बन रही हैं। मध्यप्रदेश के एक एक जनपद पंचायत में उठा के दीजिए 15, 20, 40 गौशालाएं भी बन रही है। गौशाला, हमारी बात सुनिए, हम आपकी बात सुन रहे थे भैया, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए सराफ जी, सुनील सराफ जी, हम अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री रहे हैं, अनूपपुर जिले के हम प्रभारी मंत्री रहे हैं। आप अनूपपुर जिले से आते हैं जहाँ पर मोदी जैसी कंपनी काम कर रही है, हम आज की बात करने के लिए बैठे हैं, रोजगार मिला हुआ है, हम आज की बात करने के लिए खोली। लेकिन हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जमीनें भी दी और वो कंपनियां भी आई और लोगों को रोजगार दिलाने का काम भी किया। अरे आप गौ माता की कौन सी कंपनी, सुनिए 15 साल पहले आपने विलसपन बुलाया था, 14 साल पहले वो जमीन अधिग्रहित करके चले गए, आज तक कंपनी नहीं खुली। युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं के लिए आपने कहा था मध्यप्रदेश की धरती पे युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपने झूठ बोलते रहिए, किसी युवा को 1 रुपए भी आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाया। आपने जनता को ठगने का काम किया, आपने 1 रुपए भी किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, आपने एक नीति भी आपने नहीं कर पाई। हमारे मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक संस्थाएं भी खोली, आपके मुख्यमंत्री एक प्राथमिक पाठशाला भी नहीं खोल पाए। अरे आप क्या बोलते हो, 16 वर्ष का बोलते हो कि सरकार रही, 16 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाना चाहते हो? जहां गौ माता की भी बद्दुआ आपको लगी तो युवाओं की भी बद्दुआ आपको लगी और आपकी सरकार का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस ने अपने कर्मों के आधार पर कांग्रेस और कोरोना कलयुग का फायदा उठाते हमेशा के लिए चले जाएंगे। कमलनाथ देश की राजनीति में रहेंगे, मध्यप्रदेश की राजनीति से जाना चाहते हैं, वो आप लोगों से उठ चुके हैं, हमें पाप नहीं लगेगा, हमें पाप लगा होता तो देश की राजनीति में जाना चाहते हैं। और अरे सुनना भी सीखिए, जनता उनको समझ चुकी है। 15 महीने में आपने कुछ नहीं किया। मध्यप्रदेश के विकास के लिए आज आपको खूब झूठ बोलने का मंत्री बना दे रहे हो तो मैं ही चुप हो जाता हूँ, 2 लाख मैं ही चुप हो जाता हूँ। यदि आज यहाँ झूठ बोलने से आप मंत्री पद मिल रहे हो तो मैं चुप हो जाता हूँ। मेरी शुभकामनाएं, मंत्री बन जाइए। पूरा प्रदेश देख रहा है टीवी पे, आपको पूरा प्रदेश देख रहा है। जनता की बात करिए, सच बात करिए, जनता समझ रही है कि आप क्या बोल रहे हैं। युवाओं को आज के मुद्दे पर बात करिए। आप दोनों लोगों की बात पर, जमीनें भी ग्राम हरिशंकर जी, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आप दोनों लोगों की जनता सुन रही है, सुनील जी ने ठीक है, जनता समझ लेगी कौन ठीक बोल रहा है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी, जो जैसा आपने कहा की बद्दुआ इनको मिली है, गाय माता की भी बद्दुआ समझ लेता हूँ, भाइयों की भी बद्दुआ मिली, जिससे इनका कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। आप भाजपा वाले इतने ही तो जानते हो आप लोग, प्रतिक्रिया तो खेल प्रतिक्रिया ले लेते हो। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। प्रदेश का और न देश का अंतिम प्रतिक्रिया के साथ प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। हरिशंकर जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी, हाँ बोलिए। सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल उठाया है कि ठीक है जो ब्रिलियंट है निकल जाएंगे, लेकिन गांव गरीब किसान की भी बात करनी पड़ेगी और उसके उन्नयन की भी बात करनी पड़ेगी। वर्तमान में जो माहौल है
₹1 किलो गेहूं, ₹1 किलो चावल, ये फ्री वो फ्री, ये मैं ये कह रहा हूं कि क्यों नहीं वो इतने सक्षम हो कि वो ₹40 किलो गेहूं और चावल खरीद पाए। देश क्या इससे आगे बढ़ेगा कि यहां से लो वहां दे दो? ये जो एक नया कॉन्सेप्ट चल पड़ा है, गरीब को गरीब का एहसास करा के उसको कुछ देने की जो परंपरा चल पड़ी है, वो कभी भी उसको उसके जो स्तर है उससे ऊपर नहीं उठने देगी। और इसीलिए गरीबी की रेखा के पीछे कितनी भीड़ खड़ी है, इस रेखा के पीछे कौन देखेगा? इस लक्ष्मण रेखा कोई पार ही नहीं करना चाहता, उसके अंदर की संख्या बढ़ रही है निरंतर। सर नवीन जी, आपका सवाल बहुत ही गंभीरता लिए है और ये बात सच है कि ऐसे स्थिति जो है वो उसमें निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। ये बात है, कुछ चीजों को सोचना पड़ेगा। हमारे यहाँ नेगेटिविटी से बातें शुरू होती हैं, यदि वही बातें पॉजिटिविटी से शुरू हों तो अवसर सामने आते हैं। अब जैसे LIC के जमाने में एक बार एडवर्टीजमेंट आता था कि आपको यदि कर बचाना है तो LIC में निवेश करिए, यानी कि कर बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज चेंज करा, उन्होंने ये कहा कि नहीं, आपको यदि विकास कार्य में सहभागिता करना है तो LIC में निवेश करिए। ठीक ये बात आरक्षण पर लागू होती है। आरक्षण को लेकर हमेशा विवाद होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आरक्षण में आप उस कमजोर पर आने वाले पिछड़े दलित और उसको जो है सबसे कम नंबर पर क्यों समेटे बैठे? वो तो जिंदगी भर आगे नहीं बढ़ सकता। एक बालक 80% जाता है, दूसरे बालक को आपने कहा कि तेरे को आरक्षण दिया तो 20% 15% पे तेरे को नौकरी मिल जाएगी। आप योग्यता का निखार नहीं कर पा रहे। यही बात वहां आती है कि उच्च शिक्षित जो ले लिया जाता है और जो कमजोर पढ़ने में है या नेतागिरी करता रहता है या क्लास में डमी मारता रहता है, वो व्यक्ति रह जाता है, जैसा सुनील जी ने भी कहा। तो हम इसके अंदर सुधार के लिए क्या करेंगे? इसके प्रकार की योजनाओं का इस समय निश्चित रूप से अभाव है और उस अभाव का हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि हम जो है तकनीकी कौशल की बात करते हुए उसे कारपेंटर, प्लम्बर और इसके लिए सर्टिफिकेट्स जारी कर रहे हैं, लेकिन हम इंजीनियर तैयार करने की स्थिति में नहीं बन पा रहे हैं। तो आज जो है, जो काम 70 वर्ष में हो जाना चाहिए थे, आज हम बैठ करके उस पर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम जो है पूरी की पूरी, आप एक लाइन में और कहना चाहूंगा नवीन जी, राजनीति में एक दूसरे पर नीचे गिरकर टिप्पणी करने की मानसिकता की बजाय एक दूसरे से कंधा मिला करके यदि हम विकास की बातें सोचेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। और देश आगे बढ़ेगा तो हमको विचार करना पड़ेगा कि हमारी जो पीढ़ियां बीत गई हैं, उन्होंने जो सोचा था वो सपना क्यों पूरा नहीं हो रहा। ये आज सबसे बड़ी समस्या है। इस पर सकारात्मक सोचने की जरूरत है। यही कहा है सुनील जी ने भी। कौन पर पाप चढ़ गया और कैसे सरकार गिर गई और कौन ने खरीद लिया और कौन ने बेच लिया, अंतिम समय सीमा में है सर। ये परिस्थितियां नहीं होना चाहिए। यही सुनील जी ने भी कहा है कि अगर विकास की बात हो और जनता के हित की बात हो तो संवेद स्वर में बात करें। तो हम लगातार चर्चा में बने हुए थे इस गंभीर मुद्दे पर। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कौन कहता है कि इस आलम में कोई गम नहीं है? ये कहता है वो कम नहीं है, वो कहता है ये कम नहीं है। और एक दूसरे को पतन के गर्त में यूं मत धकेलो। राजनीति खेल है शतरंज का, कैरम नहीं है। लेकिन वर्तमान में राजनीति कैरम बनी हुई है। संवेद स्वर में जनहित के मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता, अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकना चाहता। सत्ता पक्ष जो कर रहा है वो सही है और विपक्ष जो सत्ता पक्ष कर रहा है वो गलत है। अगर इस धर्रे पर राजनीति चली तो फिर राजनीति का खेल ही बिगड़ जाएगा। IND एजेंडे में इतना ही। आप बन रहे IND 24 के साथ और देख रहे IND 24। नमस्कार।